अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 10.3 ऑफ क्लास 7। बेसिकली ये जो क्लास होने जा रही है ये रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास होगी जो हम 10.2 में पढ़ के आए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये उससे काफ़ी मिलेगी, उससे ही बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं डिसाइड वेदर द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन ईच पेयर, जो दो पेयर्स मिले हुए हैं इनकी बात किया, आर द कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। अब यहाँ पे दो चीज़ें को इन लोगों ने मेन चीज़ किया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि वो या कॉन्ग्रेंट हैं या वो सिमिलर हैं। ठीक है, वो क्या है आपके हिसाब से? ठीक है, या तो एक और चीज़ है, ना इधर वो हमारे सिमिलर हैं ना ही कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, दोनों ही नहीं है। अब हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट क्या होता है। कॉन्ग्रेंट बेसिकली क्या होता है, सेम साइज और सेम शेप को हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। पर सेम शेप हो बट वो उनकी जो है ना साइज सेम ना हो तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे सेम होते हैं। अब देखें इसको, ये पहले इन लोगों ने 4 क्वेश्चन किए हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह ये है। पहला कह रहा है कि देखें सेम शेप, चलें भाई सेम शेप सही बात है। ठीक है, और दूसरी बात कह रहे हैं दोनों में सेम साइज है, सही बात है, साइज भी दोनों सेम है, इसलिए ये क्या हुआ, हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम शेप, सही बात है, रेक्टेंगुलर है, नीचे भी रेक्टेंगुलर है, सही बात है। तो बट नॉट सेम साइज, पर इनकी साइज सेम नहीं, ये बात भी सही है। तो अगर सिर्फ शेप सेम होता है उसे हम कहते हैं सिमिलर, तो ये सिमिलर हो गया। अब इनको देखें, नो सेम शेप, सही बात है। अब देखें ये सर्किल है, ये सर्किल नहीं है, ओवल टाइप है, अंडे नुमा चीज़ है, तो ये इसलिए दोनों सेम नहीं है। नॉर द सेम साइज, उनकी साइज भी सेम नहीं है, तो ये क्या है, नाइदर सिमिलर हैं ना नॉर ये कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। अब क्वेश्चन 4 में पहली बात कि ये क्या कॉन्ग्रेंट है, पहली बात कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, दोनों की साइज सेम हो। हाँ, साइज तो दोनों की सेम है, एक चीज़ इनमें मैच हो रही है, प्लस हो गई। दूसरी के शेप भी सेम है, सही बात है, शेप भी सेम है और शेप की साइज भी सेम है, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब चलते हैं इस तरफ। देखें शेप तो सेम है, सही बात है, शेप भाई सेम है, पहली बात इनमें साइज सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सिमिलर। क्यों सिमिलर कहलाएगा, क्योंकि इनकी साइज सेम नहीं है, शेप सेम है। अब पहली बात, शेप तो दोनों में सही है, साइज भी दोनों में सही है, एक जितनी ही है, तो हम क्या कहेंगे ने, कॉन्ग्रेंट कहेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि इसकी दोनों की साइज और हमारा शेप सेम है। 7 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखें पहली बात कह रहे कि इनमें थोड़ा सा तो आप गौर कीजिएगा, ये पड़े हुए उल्टे, पर ये शेप तो मुझे सेम ही लग रहा है, सही बात है, शेप सेम है और साइज भी सेम लग रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब देखें, है तो शेप तो ट्रायंगल, ये भी है ट्रायंगल, ये भी है, मतलब शेप तो सेम है, बट ये इनकी क्या, ये इनमें जो है साइज इनकी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी, पर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ट्रायंगल तो हैं ये दोनों, बट ये दोनों ट्रायंगल ही सेम नहीं है, तो इनकी ना साइज सेम है ना ही इनकी शेप सेम है, तो ये नाइदर ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाइदर हमारे कॉन्ग्रेंट और सिमिलर।
ठीक है। सेम फॉर दिस, ना ही शेप सेम है, ना ही हाफ सर्किल हो गया मतलब इससे अलग हो गया, और ना ही इनकी साइज सेम है, तो ये भी हमारा सेम हो जाएगा। सॉरी, नाइदर सेम और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, राइट द सिंबल इन अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इनमें सिंबल्स में हमें इनको लिखना है, किस तरीके से देखें लिख सकते हैं, बड़ा इजी होगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ए बी जो है हमारा क्या है, 3.2 सेंटीमीटर है, तो 3. अब इसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जाके मैच हो रहा है वो इसके साथ। ठीक है, तो इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, फिर आप लिखोगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द 3, सॉरी इसको मैं इसको सिंबल में लिखना है। सिंबल में हम किस तरह लिखेंगे, इज इक्वल देकर फिर इसकी एक अप्रोक्सीमेशन की साइन देंगे जो ये कॉन्ग्रुएंसी जाहिर करता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सेम। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दूसरे की तरफ आते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। दूसरा है हमारे पास डी ई। सही है, डी 5.1 है। देखें 5.1 यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 5.1 है, तो इसको हम जाके इसके साथ इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ डी ई। डी ई इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की मैंने साइन पीछे बताई, दो इज इक्वल की साइन देकर एक अप्रोक्सीमेशन की साइन दे देनी है, तो ये है मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड जेड। ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। चलते हैं हम, थोड़ा सा कलर चेंज बार बार इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। अब देखिए 4 एम एन जो है 4.5 है, 4.5 तो यहाँ पर है। सही है, हाँ, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेजरमेंट ऑफ एम एन इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सॉरी, मुझे ये सेंटीमीटर लिखना ही नहीं था, सॉरी, ये मैंने लिख लिया। ये इज इक्वल देकर इस तरह, ओ ये अप्रोक्सीमेशन की साइन, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन की साइन थोड़ा सा मसला कर रही है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी ये हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वाई जेड। अब देखें इसके लिए और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। अब क्या है, 4.8 इधर की कहाँ पर 4.8 है, यहाँ पर है, तो इसको जाके हम यहाँ से इसके साथ मिला देते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ वाई जेड, कौन सी वाली, वाई जेड को हम देख रहे हैं, वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है हमारा किसके साथ, मेजरमेंट ऑफ जी एच। बाकी देखें हमारे पास आर एस वाला बच गया। अभी आर एस की तरफ आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं आर एस में क्या है हमारे पास। ये वाई जेड हमारा हो गया। अब इसके बाद फिर से मैं कलर कोशिश करता हूँ, कोई और ले लेता हूँ जैसे आप लोगों को समझ आए। इसको मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ये है 5.4 तो ये है, तो इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा, करीबी पड़े हुए इस इधर ही मैं इसको लिख लेता हूँ। मेजरमेंट ऑफ आर और एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, किसके, मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी, बड़ी इजी है, जस्ट हमें कनेक्ट करना है। अब देखिए y और z किसके साथ मिल रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम ब्लैक ले लेते हैं, ये एक बच्चा, ये एक बेचारा,
तो मेजरमेंट ऑफ जो है वाई जेड जो बनेगी, वाई जेड हमारी किसके बराबर हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट की साइन दे देंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट किसके बराबर हो जाएगी हमारी, मेजरमेंट ऑफ ई एंड वाई, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, अभी क्वेश्चन आगे चलते ये है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा क्या है, देखें ये भी उसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे आपको गिवन है, आप देखें कि किसके साथ मैचिंग हो रही है। आपने देखना है बस 90 और यहाँ पे 90 सॉरी 60, तो यहाँ पे 60 कौन सा है, और ये वाला 60 है। तो ये पी क्यू आर है हमारा, सही। तो इसको हम इसके साथ थोड़ा मैच कर देते हैं और इसको कॉन्ग्रेंट लिखने की कोशिश करेंगे। हम किस तरह लिखेंगे, देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा 110 देखें यहाँ पर है और यहाँ पे 110 है, तो हम इसको जाके इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन एस, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे इसकी शो हो रही है। अब देखें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और क्या हो जाएगा, 45 यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 45 यहाँ पर है, तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, देखें, और ये हो जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब 70 देखें, 70 तो ऊपर वाले से मैच हो रहा है यहाँ तक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी डी ई एफ के, तो पहले परपेंडिकुलर की साइन दे दें। क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ई एफ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन किस तरह हो रहा था। चलते हैं हम आगे। अब देखें ये काफ़ी अहम जो है ना पोर्शन है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा है काफ़ी इजी, परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी समझने की बात है, ठीक है। आपको वही चीज़ें आगे पीछे पूछी जा रही, कह रहा है कि मेजरमेंट अगर ए बी सी एक होना है। अब देखें एक चीज़ और बता दूं, मेजरमेंट ऐसे लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी लिखा हुआ है, पता है। कह रहा है कि एक एंगल है यहाँ पर, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है। और ये जो उसकी एंगल बन रही है वो 100 है। तो ट्रायंगल है, आगे बंद हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस कुछ भी, हमें ये साइड गिवन है। यहाँ जैसे मिलाओ ना, याद रखना जो बीच वाला होता है ना वो एंगल होती है बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 ये लिखा हुआ है 100, तो ये बेसिकली किसी और का नहीं है, तीनों में से वो इस बी की एंगल है जो ए और सी को मिला के बना रहा है। अब कह रहा है जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे एंगल के साथ डी ई एफ के, तो बताएं डी ई एफ क्या होगी हमारे डी ए। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट की मतलब यही होता है कि दोनों साइज और शेप में सेम है, तो अगर ये 100 का है तो ये डेफिनेटली 100 का खुद होगा, ठीक है, 100 एंगल। अब देखें एक और क्वेश्चन इसमें है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई जेड है। इनकी दोनों की मेजरमेंट जो है सेम है, ठीक है ना, इक्वल है। देयरफॉर पी क्यू आर और एक्स वाई क्या होंगे, ये अगर वो बराबर दोनों, अगर देखें मेजरमेंट ऑफ इसकी मतलब लेट सपोज इसकी एंगल 60 है, ठीक है, तो इसकी भी 60 ही है, ये इज इक्वल शो इसको कर रहा है। अगर दोनों की देखें
ये क्यों इतने क्वेश्चंस दे रहे हैं आगे पीछे? आपको लोगों को पता होना चाहिए कि वो बुक वाला ये सिखाना चाह रहा है आपको कि आप लोगों को पता हो कि इस तरह भी चीज़ें लिखी हुई हो तो वो सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया इसकी एंगल और इसकी एंगल जो है सेम है, तो ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे और ये हमारी साइन आ गई। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा को क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट हैविंग इक्वल लेंथ आर कॉल्ड। अगर दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ठीक है, अगर उनको सेम लेंथ है, ठीक है ना, सेम लेंथ, तो उसका मतलब क्या है? पहली बात तो शेप सेम है, पहली बात होगी। दोनों दूसरों लेंथ में भी सेम है, तो अगर कोई किसी चीज़ का शेप सेम और लेंथ सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हम तो उसे कॉन्ग्रुएंट का कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब आते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन से। एंगल हैविंग डैश मेजरमेंट ऑल द कॉन्ग्रुएंट। बताएं कि कौन सी मतलब एंगल्स है, क्या हो एंगल की मेजरमेंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी मेजरमेंट इक्वल होती है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट ही कहलाती है। टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर डैश आर इक्वल। उनकी कौन सी चीज़ उनकी सेम होती है? उनकी रेडियस होती है। अब एक और चीज़ बता दूं, वैसे तो ये वर्ड होता है रेडियस, पर इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी है डिफरेंट, पर यही चीज़ है इसकी। ठीक है, नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अहम भी है। ठीक है, चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अहम है। पहला इसको क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड फाइंड द अननोन एलिमेंट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। थोड़ा सा इसको देखते हुए आप लोगों को याद हो, पहली बात तो शेप सेम है, दूसरी तो क्या चीज़ है, इधर 90 एंगल है, इधर भी 90 एंगल है, हम समझ गए एंगल तो 90 है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, ये 3 गुना इससे कम है। ठीक है, तो 12 है तो 12 भी 3 दफ़ा कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, जैसे कोई ये कर लेते हैं। अब देखें, ये 3 को देखें, 9 को किस से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 से, तो 4 को भी 3 से ही डिवाइड कर दो उस 12 को। तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 3 4 द इज इक्वल टू 4। तो हमें पता चल गया कि y हमारा 4 होना चाहिए। देखें, इस फिगर से ये फिगर 4 गुना, सॉरी 3 गुना कम है। उल्टा भी कह सकते हैं, इस फिगर से ये फिगर हमारी क्या है, 3 गुना ज़्यादा है। अगर इस फिगर में से इस फिगर को बनाएंगे तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस फिगर से वापस इस फिगर में कोई वैल्यू मालूम करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। सही है। अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 है, तो आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। ये आपका यहाँ पे 15 आएगा, x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दो, एंगल बड़ी अहम होती है, एंगल्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पे देखें 50 है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 50 ही हमारा होना चाहिए। ठीक है, पर इसके एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये इससे सेम ही होती है, एंगल्स का कोई भी इशू नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है। ये 50 था, ये 90। अब ये भी तो हमें पता है कि 180 होता है, तीनों एंगल्स के सम को 180 कहते हैं। एक 90, ये 50 है, तो 140 एंगल्स हमें मिली हुई हैं। हम इसको काट दें तो बाकी बचेगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 40। इसमें भी आप इसको भी 40 कह सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखें क्या कह रहा है, ये 90, ये 90। अब देखें, ये 40 है तो इधर आप 40 दे दो, कोई मसला ही नहीं है। ये 50 है, इसका भी इस तरफ वाला 50 ही आप दे दें। चले, ये क्वेश्चन।
अब चलते हैं शायद, अब देखें जो छोटा होगा उस छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, बड़े से छोटे की कोई वैल्यू मालूम करेंगे तो वो डिवीजन कहलाएगी। अब देखते हैं किस लेवल की डिवीजन है। अब देखें अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो मतलब यहाँ से जब यहाँ तक चीज़ जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक चीज़ आएगी तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें। चलें, ये इधर तो मुझे लग रहा है, अब इसको अगर डबल कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसको 6 को डबल करेंगे 6 टू द, वो इधर रखते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, तो y हमारा यहाँ पे 12 हो गया, सही। अब यहाँ पे चलते हैं 14, यहाँ से अगर बड़े से छोटे की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड, 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 7 आएगा, तो ये हमारा 7 आ चुका है। तो मेन 2 वैल्यूज़ थी वो हमने निकाल ली हैं। अब देखें इसकी है वही बात है, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, बड़ा नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, पर जब हम बड़े को छोटे को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ, वो किसी के साथ नहीं, वो नंबर हम आपको बताऊंगा। आपने पहले क्या करना है, जो दोनों साइडें सेम मिली हैं उनको ले लें। अब देखें इस साइड की लेफ़्ट साइड इधर 10 मिला हुआ है, इसकी लेफ़्ट साइड को 5, तो बेसिकली 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइड भी होगा, मतलब इसका ये फ़र्क है। अब देखो यहाँ 10 है, 10 को अगर डिवाइड, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 है, तो ये 5 तो इधर भी 5। अब यहाँ पे 4 है, हमें पता है कि छोटे से अगर बड़े की तरफ जाएंगे तो जाने का तरीका ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा हमारा, ये इसका 8 आ गया। और एक चीज़, अब देखें यहाँ से 12 से इस तरफ जाएंगे तो मतलब जाना तो 2 से डिवाइड कर दो, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 6 हमारा ये 2 क्वेश्चन थे, ये भी हमारे हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से सॉल्व हुई। इन द एंड आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ मतलब मसला होता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, तो बेसिकली हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस कोर्स को देख सकते हैं। काफ़ी वैल्यूएबल कोर्स है और उसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है। आपको अगर मेरा ये मेथड पसंद आता है तो कोर्स आपको लाजमी पसंद आएगा। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया कि जैसे बच्चे की या स्टूडेंट की पूरी जो बेसिक है वो कवर हो जाए। तो थैंक यू। कोर्स की लिंक नीचे बायो में गिवन होगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है। कोई भी इशू हो उधर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उधर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।